कर्मों की परिभाषा बड़ी गहन है। कर्म की परिभाषा बहुत सूक्ष्म है। इसे समझने के लिए, जानने के लिए थोड़ी बहुत हमें अध्यात्म की आवश्यकता पड़ती है। कर्म प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीवात्मा, चाहे जिस रूप में हो, चाहे जिस पशु पक्षी, जलचर, नभचर, कोई भी जीवात्मा हो, संपूर्ण जीवात्माएं कर्म करती है। प्रकृति के वशीभूत होकर कर्म करती है, अपनी ज़रूरतों के वशीभूत होकर कर्म करती है। भूख लगना, भोजन करना, सांस लेना, निद्रा लेना, चलना फिरना, तप करना, जप करना, यज्ञ करना, ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग करना, ये तमाम तरह के कर्म यज्ञ हैं। कर्म यज्ञ परमात्मा को प्राप्ति के लिए भी करना पड़ता है। अब कर्म कितने प्रकार के होते हैं? बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कर्म, अकर्म, सकर्म, विकर्म, निषिद्ध कर्म। हर एक कर्मों का अपना अपना महत्व है। कर्मों में अपने द्वारा किए गए कर्मों में अकर्म उनका होनापना न देखे, उसे अकर्म कहते हैं। कर्म करते हुए भी और भाव से प्रेरित ये है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ और जो कुछ होता है मेरे द्वारा जो हो रहा है उसका कर्तापन मैं नहीं हूँ, मुझे सिर्फ कर्म करना है, मैं कर्म करने का भागी हूँ। और एक होते हैं सकामी व्यक्ति, मानव जीवात्मा, जो कोई भी कार्य करती है अपना मतलब से ही करती है, कामना सहित करती है। बिना कामना के वह कोई भी निस्वार्थ कर्म नहीं करती, निष्काम कर्म नहीं करती। कर्म के बदले उसे फल की प्राप्ति की इच्छा उसके साथ जुड़ी रहती है। और एक होता है निषिद्ध कर्म, जो कर्म मानव को नहीं करना चाहिए, जैसे अशुभ कर्म, पाप कर्म, किसी भी प्रकार के मनुष्यों को किसी के अहित के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और जो निषिद्ध कर्म है, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, और भी अनेक रास्ते हैं, गलत रास्तों पे जाना, जो मानव को नहीं करना चाहिए। लेकिन मानव अपनी प्रकृति के वशीभूत हुआ, वो वैसा कर्म करता है। उसकी प्रकृति यानी कि उसका स्वभाव उसको वैसा कर्म करवाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवात्माओं को छोड़कर और बाकी कोई भी वस्तु कोई कर्म नहीं करती है, सिर्फ काल कल्लवित होती है, नष्ट होती है। काल उन्हें ग्रास करते रहता है, वे खत्म होती रहती है। एक दिन हम सब मानव तो खत्म होते ही हैं, पुनर्जन्म भी लेते हैं, क्योंकि लाखों वर्षों से हमारा जन्म हुआ है और होता आ रहा। प्रारब्ध स्वरूप हमें पाप पुण्य, दुख सुख जिसके जैसे भाग्य में लिखा हुआ मिलता है। भाग्य कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन प्रारब्ध
पूर्व जन्म में आपके द्वारा किए गए कर्म और वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों का फल मानव आत्मा को भोगना पड़ता है। और अन्य जीवात्माएं जो है सिर्फ भोग योनि की है, वो अपना अपना कर्म भोग कर और शरीर छोड़कर फिर नए शरीर की ओर चली जाती है। उन्हें नए शरीर की ओर ले जाने वाली अन्य जीवों के अंदर वास करने वाली आत्मा जो अग्नि स्वरूप है, वह उसे वो सर्वज्ञ है, उसे कहाँ जाना है, किस योनि में जाना है, वो जानती है। और मन सहित वो उनके इंद्रियों के सहित वो चली जाती है। जैसे मानव की गति भी ऐसी ही होती है। भगवान को हृदय में बैठाने के लिए तो जगह शुद्ध होनी चाहिए, लेकिन हम हमारे मस्तिष्क और हृदय में तमाम तरह के विषय वासनाओं की भौतिक सुखों को प्राप्ति की चेष्टाओं में लगा देते हैं और धीरे धीरे सने सने समय भी हमारे हाथों से निकल जाता है और हम शुभ कर्मों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, या हम शुभ कर्म को मान्यता नहीं देते हैं। क्या शुभ कर्म होते हैं, क्या अशुभ कर्म होते हैं, ये उनसे वो परे होते हैं। नहीं मानना है उन्हें, नहीं मानेंगे। और जो सात्विक भाव वाले पुरुष होते हैं, मानव होते हैं, उनके संपूर्ण कर्म सात्विक ही होते हैं। जिनका जैसा स्वभाव उनके द्वारा वैसा ही कर्म होता है। कर्म और सकर्म में स्वयं के लिए कामना रहित कर्म है, ये निष्काम कर्म नहीं है। निष्काम कर्म में कर्मों के फल की अपेक्षा नहीं होती और सकाम कर्म में फलों की अपेक्षा होती है। मानव सकाम भी करते हैं, निष्काम भी करते हैं। तरह तरह के मानव भगवान ने सृष्टि पे भेजे हैं और मानव ने तरह तरह का ज्ञान विज्ञान अपने द्वारा अर्जित किया है। और जिसकी जैसी सोच होती है उसके द्वारा वैसा ही कर्म बनता है। कोई हजार चाहे समझाने की चेष्टा करे, हजार ही के लाखों चेष्टा करे उसे समझाने की, वो नहीं समझ सकता या नहीं मान सकता, क्योंकि उसकी प्रकृति के वश में वह मानव रहता है, यानी कि अपने स्वभाव के वश में है। और कभी किसी का स्वभाव जल्दी नहीं बदलता। हरि कृपा होने पर स्वभाव भी बदलता है। और हरि कृपा चाहने के लिए आपको हरि से कहना होगा, प्रभु से कहना होगा, तभी हरि कृपा मिलेगी। विकर्म का मतलब ये हो गया जो हमारे अंदर विषय वासना भरी पड़ी है। विकर्म विकार सहित जो कर्म हमारे अंदर वास करते हैं उसे हम विकर्म कहते हैं। विकर्म में हमें अच्छी तरह समझकर और हम वैसे ही कर्मों को अपनाएं जो हमारे लिए कल्याणकारक हो, जगत के लिए कल्याणकारक हो। हमारा सनातन धर्म अनंत विशाल है, इसका हृदय भी बहुत विशाल है, इसमें कहीं भी कठोरता नहीं है। ये हृदय से
समुद्र से भी गहरा, विशाल है, सभी धर्मों को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखता है। वैसे संपूर्ण धर्मों का जन्म हमारी भाषा देवलिपि भाषा, जो देवताओं की भाषा संस्कृत है, संस्कृत से ही संपूर्ण भाषाओं का जन्म हुआ है। और ये जो नए नए धर्म जो बनते हैं, ये हमारे पूर्वज जो एक दूसरे से अलग होकर एक अलग धारा ले लेकर बैठ गए और उन्होंने एक नए धर्म की रचना कर दी, क्योंकि वहाँ भी रोटी और रोजी का झगड़ा था, तभी नए नए धर्मों का विकास हुआ। और वो हजारों सालों से ये जो धर्म का टकराव है, ये शायद ही ख़त्म हो, या मानव ज़्यादा शिक्षित हो तो ख़त्म हो सकता है, या ईश्वरीय प्रेरणा किसी में आ जाए तो ख़त्म हो सकता है। मानव जो है स्वभाव से बहुत चंचल है, हमेशा कुछ नवीनता चाहता है। नवीनता उसे पसंद है, नए नए आविष्कार करना, नए नए वस्तुओं का निर्माण करना, ये मानव का स्वभाव है। मानव को जो चेतन शक्ति है वह संपूर्ण जीवात्माओं में है। जीवात्माओं के अलावा ब्रह्मांड में किसी में भी चेतन शक्ति नहीं है, परंतु प्रकृति द्वारा बनाया गया विधान के अंतर्गत वे संपूर्ण कार्य करते रहते हैं। कभी कभी हम देखते हैं हमारी प्रकृति जो तांडव करती है, बड़े बड़े मंजिलों को, बड़े बड़े दरख्तों को, बड़े बड़े पहाड़ों को यूँ बहा के ले जाती है जैसे प्रकृति रुष्ट हो गई। प्रकृति हम मानवों से क्यों रुष्ट होती है? प्रकृति तो अपना कार्य अपने ढंग से करती है। वायु चलती है, गंध पे, सुगंध में, मुर्दा पे, तरह तरह की गंदगी हो, अच्छाई हो, फूल हो, बगीचे हो, सब पे बहती हुई चलती है। वो निरासक्त है। वायु में कोई आसक्ति नहीं है कि मैं इधर गंदगी है तो मैं अपनी दिशा मोड़ के जाऊं, वैसा नहीं है। वैसे ही वह सूर्य देव है, चंद्रदेव है, ये इनमें भेद दृष्टि नहीं है, ये निरासक्त है और निरासक्त भाव से कर्म करते हैं। ये देवता है, ये संपूर्ण देव है, ये अपने विधि के विधान के अनुसार कार्य करते हैं। मानव जब इनके कार्य में हस्तक्षेप करता है, जैसे कि बड़े बड़े पहाड़ों को खोदना, तोड़ना, ज़मीन को की गहराइयों तक खोदना, ज़मीन की मिट्टी तो एक जगह से बालुओं को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह गाड़ना, लगाना, ये जो प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ होता है, पेड़ों को काटना, कार्बन का उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे वायुमंडल में काफ़ी जहरीली गैस है ये, और हमारे स्वास्थ्य के लिए, मानव के जो आत्माओं के लिए या संपूर्ण जीवात्माओं के लिए घातक है। आज हमारे बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े पहाड़ों को हम काट कर उनमें को वस्तुएं निकाल कर
और हम अपने आधुनिक सामग्री साधनों में प्रयोग में लेते हैं। जंगल के जंगल हम काट डाले हैं। धरती पर इतने मकान, घर, पक्के घर, सड़क, सब कुछ इतने बन चुके हैं कि वर्षा का पानी जो ज़मीन को पीने के लिए मिलता ही नहीं है, ज़मीन के अंदर जा ही नहीं पाता। सब जगह पक्की सड़कें, पक्के मकान, तो ज़मीन को पानी नहीं मिल रहा है, ज़मीन के अंदर पानी नहीं जा रहा है, तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा? इसीलिए हमारा ज़मीन का पानी का स्तर भी घटते जा रहा है। तो ये हमारा प्रकृति के साथ मजाक ही तो है, लेकिन आधुनिकता के लिए ये ज़रूरी भी है। लेकिन हम धीरे धीरे देख रहे हैं हमारी धरती को नष्ट किए जा रहे हैं, सब मिलकर। सबका किसी न किसी रूप में हाथ है हमारी धरती को गंदी करने का। जब एक बार धरती गंदी हुई थी तब परमात्मा ने ब्रह्मा देव से कहा, आप पृथ्वी को सफा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने जाकर शिव जी को कहा। शिव जी प्रलय करने के अधिकारी है, ब्रह्मा रचना के अधिकारी है, और विष्णु भगवान जो है पालन के अधिकारी है। तो भगवान शंकर ने धरती पे प्रलय लाया और भगवान श्री हरि ने प्रत्येक पशु पक्षी, मानव, ज्ञान, वेद पुराण, प्रत्येक मानव के जोड़े, प्रत्येक पशुओं के जोड़े, पेड़ पौधे के बीज, अनाज के बीज, सब कुछ लेकर एक विशाल नौका में बैठ गए। उसमें ऋषि मनु थे और उनकी पत्नी शत्रुपा थी। और भगवान ने उन्हें एक सुमेरु पर्वत पर नौका के द्वारा पहुंचा दिए। और वहाँ फिर भगवान ने उनसे कहा, अब तुम नवीन सृष्टि की रचना करो तुम दोनों मिलकर, और सृष्टि को ज्ञान और विज्ञान देने के लिए ये चारों वेद जो तुम्हारे पास खड़े हैं, ये मेरे द्वारा वाणी से प्रकट हुए हैं, और इनके द्वारा शिक्षा का प्रचार करो, इनके द्वारा शिक्षा का प्रचार करो, एक नवीन सृष्टि की रचना करो। मानव और शत्रुपा ने ऐसा ही किया। हम मानव और शत्रुपा के ही वंशज है, और अब हम धीरे धीरे, हमारी सोच पहले जैसी नहीं रही। हमारा चारित्रिक हनन भी होते जा रहा है। चारित्रिक हनन को भी हम जो एक नवीन दृष्टि से देखते हैं, ये चरित्र हनन क्या होता है, और बेवकूफ़ किसी को बनाना ये तो होशियारी का काम है। बेवकूफ़ बनने वाले को बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। और मैंने बेवकूफ़ बनाया है तो मैं होशियार हूँ, और वो बेवकूफ़ है तो बेवकूफ़ है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। तो सोच की समझने की, सोचने की पूरी धारा बदल चुकी है। आज आप किसी को पैसा अगर उधार देते हो तो उनका जवाब यही होगा कि मेरे पास होगा तो दूंगा। अरे तुम्हें इतनी ही पड़ी है तो फिर तुमने मुझे दिया ही क्यों? मतलब तमाम तरह की इस तरह की छोटी छोटी बातें ये समाज में चलती रहती है। लेकिन सही और गलत का निर्णय वो स्वयं भी जानता है, क्या गलत है क्या सही है। लेकिन अपने अपने लाभ के लिए
कर्म जैसे भी हो करते रहते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही दुनिया चल रही है और चलती रहेगी। जय श्री राम।